राजनीति को लेकर के बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर आरोप यहां पर लगा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर आरोप लगाए हैं। भागलपुर, कटिहार में शांतिपूर्ण यात्रा, पूर्णिया में भी यात्रा में दिखी सद्भावना। तेजस्वी ने अररिया में भड़काए दंगे और विनाशकारी राजनीति का हर ओर नतीजा दिख रहा है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां पर ये बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया है और दंगे भड़काने को लेकर के साफ तौर पर आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। मेरी यात्रा खत्म हो गई, मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये चाह रहे हैं दंगा हो जाए। और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। आप पिता पुत्र दोनों कहाँ गए थे? एक साल पहले पिछले दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को फुलवारी शरीफ से निकलना पड़ा था, आपकी जुबान नहीं खुली। आपकी जुबान केवल खुलती है ईंट से ईंट बजा देंगे, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, और सब तो लगता है हाथ बांध के बैठा हुआ है। ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। आपको अगर जाना है तो आप दोनों शाम पिता पुत्र जाइए न खानका, कौन रोकता है? लेकिन उल्टा सीधा बयान देना बंद कर दीजिए। तो गिरिराज सिंह का आपने बयान सुना, लेकिन गिरिराज सिंह का बयान के सार क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया था जिस पर बिहार की सियासत इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में कौन विवादित बयान देगा, इसकी खोड़ सी मच गई है। और सवाल यह उठ रहा है कि कौन किसका मसीहा है। कुछ लोग हिंदू नेता जो है वो हिंदुओं के रक्षक बन रहे हैं, तो कुछ मुसलमानों के मसीहा बन रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरी सियासत हिंदू बनाम मुसलमान हो गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। मुसलमान भाइयों के प्रति बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बिहार की सियासत में मानो भड़काऊ बयानों की बाढ़ सी आ गई है। एक के बाद एक नेता हैं कि जैसे रेस में लगे हैं, कौन कितना ज्यादा विवादित बयान दे सकता है। भड़काऊ बनाम भड़काऊ की सियासत में तेजस्वी का नाम भी जुड़ गया है, जो खुलेआम मुसलमानों के पक्ष में धमकी दे रहे हैं, जिस पर सियासी बवाल छिड़ गया है। जबकि इससे पहले ही बीजेपी सांसद के हिंदू बनना पड़ेगा वाले बयान पर अभी बवाल थमा भी नहीं था। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये चाह रहे हैं दंगा हो जाए। और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए, और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तिस्मार खां तो और कोई है ही नहीं। गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेकर बिहार में निकले हैं, जिसके बाद प्रदीप सिंह गिरिराज सिंह बनाम तेजस्वी यादव की जंग दिख रही है। क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या इसीलिए हिंदू मुसलमान पर सीधा घमासान हो गया है? तेजस्वी बाबू की बहुत सारी बातें सुनने लायक नहीं है। केवल एक ही सेक्शन के लिए क्यों खड़ा होना चाहते हैं तेजस्वी बाबू? कोई नजर नहीं देखता है, आप ही बुरी नजर से देखते हैं, आप ही अपमानित करते हैं। जब सनातन की बात आती है उस समय उनको आंख नहीं खुलता है। पूरे बिहार के सनातनी हिंदू समाज के लोग उनका स्वीकार करता है। आओ तुम समय पर तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम बोल क्या रहे हो। तेजस्वी घिरते जा रहे हैं, लेकिन उधर लालू ने अपने बेटे के लिए गिरिराज के बयान पर क्या कह दिया वो सुनिए। इसका राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज तो है विश्व है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। उसको बस में है, हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। बिहार में चुनाव आने वाला है और पड़ोसी राज्य झारखंड में आ चुका है। ऐसे में योगी के बटोगे तो कटोगे वाले फॉर्मूले को गिरिराज सिंह आगे बढ़ाने में लगे हैं। क्या इसीलिए तेजस्वी यादव अपना वोट बैंक साधने के लिए पलटवार में ईंट से ईंट बजाने की बात कह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे चक्रवाती तूफान डाना की, जो कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बेहद करीब है। ये जो तूफान है ये किस तरीके से यहाँ पर बर्बादी ला सकता है, ये लगातार पूछा जा रहा है और इसको लेकर के अलर्ट मोड पर टीम भी लगातार तैनात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओडिशा आज दस्तक देने वाला है चक्रवात डाना, ये संभावना है और इसको लेकर के लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी असर होगा और ओडिशा जहां आज दस्तक देगा चक्रवात डाना। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो तबाही के आसार यहाँ पर ओडिशा और बंगाल में तैयारी पूरी है। चप्पे चप्पे पर अलर्ट मोड पर टीम्स नजर आ रही है। राहत बचाव का कार्य भी लगातार जिस तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। चक्रवाती तूफान डाना ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बेहद नजदीक पहुंच चुका है, ये बड़ी जानकारी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए किस तरीके से डाना तूफान के चलते सैकड़ों ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। तो देखिए यहाँ पर इस पर भी अब प्रभाव पड़ने वाला है। डाना तूफान के चलते यहाँ पर कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, गांव के गांव खाली करा दिए गए हैं। लोगों से जो तटवर्ती इलाके हैं वहां से उन्हें हटने के लिए कह दिया गया है। हवाई यात्रा पर भी इसका असर पड़ेगा। तो देखिए जो हाई टाइड्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसका कहीं ना कहीं असर लोगों के जो रोजाना की जिंदगी है उस पर भी पड़ने वाला है। जो ट्रेनें हैं वो भी यहाँ पर रद्द कर दी गई है, हवाई यात्रा पर भी इसका असर दिखेगा। और उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी दाना तूफान का असर दिखने लगा है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं, पर्यटकों को किनारे पर जाने से मना कर दिया गया है। पुलिस पूरे इलाके की निगरानी भी कर रही। तो जी हां, दो राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जहां पर दाना तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखने वाला है। जहां उड़ीसा में एहतियात बरती जा रही तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी अब असर इस तूफान का दिख रहा है। लहरें ऊंची उठ रही हैं, समुद्र की लहरें। इसके अलावा पर्यटकों को समुद्र के किनारे जाने पर मना कर दिया गया, रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पुलिस पूरे इलाके की निगरानी भी कर रही है। तो वो तूफान जो आज दस्तक देने वाला है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, और यह कहा जा रहा है कि हो सकता है खतरनाक स्तर पर भी यह तूफान पहुंच जाए, लेकिन एहतियातन पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पर्यटक को किनारे पर जाने पर मनाही कर दी गई है। और एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में चक्रवात को लेकर अलर्ट है। समुद्र तट के किनारे मुस्तैद दिखिए पुलिस, लोगों को लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है। तो देखिए कैसे अलर्ट किया जा रहा है, माइक के जरिए लोगों को समुद्र तट से किनारे जाने को कहा जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी दाना तूफान का असर देखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। दाना तूफान आज टकराने वाला है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से, और ऐसे में एहतियात बरती जा रही है। देखिए कैसे लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। पुलिस मुस्तैद है, जो समुद्र तट है वहां मछुआरों को वहां से कहा गया कि समुद्र में ना जाएं। समुद्र के पास जो पर्यटक हैं उनको वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। बकायदा माइक और लाउडस्पीकर से कैसे बोला जा रहा है, उसके बाद लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। तो देखिए चक्रवात तूफान डाना अब ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। वो तबाही मचाने के लिए आतुर है और जो हाई टाइड्स की तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं परेशानियां लोगों की बढ़ा रही है और लोग जो है इसको लेकर के डरे सहमे भी है। लेकिन कहां पर इस डाना तूफान का असर पड़ेगा, कहां पर इसको लेकर के तस्वीरें आएंगी, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं।